सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो एज यू नो कि ये मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीरीज चल रहा है। दिस इज आवर चैप्टर सेकंड। सो इसमें मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊंगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है और क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है आपके लिए, और क्यों हम करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और इसमें हम बात करेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो सभी मेरे इस वीडियो के थ्रू पहुँचते रहेंगे आप तक। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं। एज यू ऑल नो कि 3 मोड होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। एक होता है बाई रोड, एक होता है बाई शिप, एक होता है बाई एयर। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे जो कॉस्टली मोड होता है वो तो बाई एयर होता है, एज यू ऑल नो। ठीक है, और इसके बाद में जो होता है बाई रोड, इसके बाद सबसे जो चीफेस्ट जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है बाई शिप। क्योंकि शिप जो होता है वो एक बार में हज़ारों कंटेनर लोड करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री सामान पहुंचा सकता है। ठीक है, बट ट्रक के अंदर एक लिमिट है, उसकी भी एक कैपेसिटी है जो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और उससे कम जो कैपेसिटी होती है वो होती है बाई एयर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जो होती है ट्रांसपोर्ट करने की सामान को, गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए, वो होता है सी के थ्रू। मीन्स जो कार्गो शिप्स होते हैं जिनके ऊपर कंटेनर लोड किया जाता है शिप यार्ड के अंदर। शिप यार्ड होता है, सी पोर्ट बोलते हैं, वहाँ पे बहुत सारी कार्गो शिप होती हैं जिनका काम होता है कि ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है। जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री सामान पहुंचाते हैं, वो सामान जो होता है वो कंटेनर के अंदर जाता है। ठीक है, कंटेनर आप कह सकते हैं एक तरीके से बॉक्स टाइप में होता है, जिसके अंदर आपका जो सामान होगा वो उसके अंदर रखा जाएगा। फिर उसको मशीन के थ्रू, एक होता है टर्मिनल हैंडलिंग मशीन, उसकी हेल्प से शिप के ऊपर लोड किया जाएगा। और अभी तक का सबसे बड़ी शिप जो है जिसपे लगभग 28,000 कंटेनर लोड किया जा सका है। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी चीफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब मैं बात करूँगा आपसे कि क्या हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए, वाई इट इज़ अ सेफेस्ट एंड बेस्ट बिजनेस फॉर अस। सो यस, बिकॉज रीजन इज़ वेरी सिंपल। एज यू ऑल नो, अगर मैं अपने देश के अंदर ही सामान खरीदता हूँ और अपने देश के अंदर ही बेचता हूँ, सपोज़ मैं दिल्ली से सामान खरीदता हूँ और कहीं मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, बहराइच में या कहीं भी जाके बेचता हूँ, तो उसको अगर आप वहाँ से लाके यहाँ बेचते हैं तो फर्स्ट थिंग आपको गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत सारे टैक्स भी लगते हैं। बट जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो इसमें गवर्नमेंट आपसे कोई भी जीएसटी नहीं लेती है, बल्कि आपको सब्सिडी देती है और इंसेंटिव भी प्रोवाइड करती है। वो प्रोडक्ट वाइज डिपेंड करता है, गुड्स वाइज, जो आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो वो कौन सा गुड्स है, किस टाइप का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो और मैं बात करूँगा आपसे कि क्या ये कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुकने वाला है। सो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक कंट्री की अपनी नीड है। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बिज़नेस है वो आज से नहीं चल रहा, हज़ारों साल से चलता आ रहा है। और जितने भी अपने कंट्री के अंदर हुए या बाहर कंट्री के जितने भी मिलनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो बिजनेसमैन बड़े आदमी तभी बने जब उन्होंने अपने सामान को एक्सपोर्ट किया। क्योंकि एक्सपोर्ट में क्या होता है ना, जो मार्केटिंग होती है, जो आपका प्रोडक्ट जो सेलिंग होता है वो डॉलर में होता है। वो कोई भी जिनकी करेंसी, स्टेबल करेंसी जो है उनके अंदर हो सकता है, जो 5 स्टेबल करेंसी मानी जाती है, जैसे यूरो, पौंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर, ठीक है, दिरहम, तो इनमें से किसी में हो सकता है। बट मैक्सिमम जो होते हैं वो डॉलर, अमेरिकन डॉलर में आपका बिजनेस किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हर एक कंट्री की एक नीड होती है। सपोज़ कोई कंट्री, जैसे गल्फ़ कंट्री से अगर बात करें, सऊदी अरबिया हो गया, दुबई हो गया या इराक हो गया, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मैक्सिमम जो है एग्रीकल्चर का फूड्स आइटम बहुत कम ग्रो होता है। तो जो भी कंट्री जहाँ पे एग्रीकल्चर आइटम ज़्यादा ग्रो होता है या प्रोडक्ट ज़्यादा होता है एक्सेस अमाउंट में, तो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि आप उसको एक्सपोर्ट करें। ठीक है, उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो अपनी जो करेंसी है, इंडियन करेंसी, वो स्ट्रांग होती है। ठीक है, क्योंकि आप जब भेजेंगे बाहर, जब आपने भेजेंगे सामान को, तो वहाँ से डॉलर आपको मिलेगा आपकी कंट्री को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें बहुत बड़े मायने पे होती हैं। और अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूँ तो अपने कंट्री के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं। अगर एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, तो अगर हम लोग 100 रुपये के सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो 110 का इम्पोर्ट करते हैं। अभी भी -10 में चल रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है कि जितने भी यंगर हैं, तो हर कंट्री की अपनी एक नीड्स है। इसलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कभी रुकने वाला नहीं है। अगर आप शुरू करेंगे तो आप भले रुक जाएं, लेकिन ये बिज़नेस जो है ये हज़ारों साल से चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। अब मैं बात करूँगा आपसे इन्वेस्टमेंट के बारे में। हाउ मच इन्वेस्टमेंट नीड फॉर एन स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। सो मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम तो आप जितना लगा सकें, बट फिर भी एक मैं आपको अप्रॉक्स बता सकता हूँ कि कम से कम आपको 4 से 5 लाख रुपये चाहिए स्टार्ट करने के लिए। मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितने चाहें उतना सामान खरीद के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो इसमें क्या रहता है
कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो इसके अंदर आपको ये देखना होता है कि आपने जो प्रोडक्ट को या जो गुड्स को आपने सेलेक्ट किया है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो गुड्स कितना कॉस्टली है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसकी क्वालिटी कैसी है और उसकी क्वांटिटी आप कितना परचेज कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। सो इन सब चीज़ें पे भी डिपेंड करता है। आप सपोज डायमंड का बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं तो 4-5 लाख से तो शुरू नहीं होगा। सो जो आपका पॉकेट अलाउ करे, 4-5, जैसे मैंने बताया आपको 5 लाख से आप शुरू कर सकते हैं। तो 5 लाख के अंदर जो आपका सामान आता है, सपोज़ आप अनियन चाहते हैं वो कर सकते हैं, आप चाहें कोई भी वेजिटेबल आइटम कर सकते हैं, या आप क्लॉथ्स भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो जो सामान आपके आपके पैसों से ख़रीदा जा सकता है मैक्सिमम, और इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी भी बहुत मैटर करता है। सो अगर आप नहीं जानते तो आप प्रीवियस कोई भी न्यूज़ देखिए एक साल पहले की, जिसमें अमेरिका ने बहुत सारा जो मैंगो था इंडिया का इंपोर्ट हो रहा था उस कंट्री के अंदर, उसने सेंसन लगा के उसको रुकवा दिया था। सो अगर आप सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो वो कंट्री वाइज भी डिपेंड करता है, वो कंट्री कैसी है। अगर वो डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, स्पेन, पोलैंड, आइसलैंड, ऐसी जो कंट्री जो डेवलप्ड है, वो लोग जो कंट्री हैं वहाँ की जो लोग हैं वो क्वालिटी पे ज़्यादा मैटर करते हैं, ना कि क्वांटिटी पे, ठीक है। और जैसे कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, ऐसी कंट्री जो है वहाँ पे क्वालिटी इतना डिपेंड नहीं करता है जितना क्वांटिटी करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखना है कि आप जो प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसका डिमांड किस कंट्री में कितना है, ठीक है। सो अब मैं थोड़ा बात करूँगा आपसे कंटेनर के बारे में। हाँ, वही कंटेनर जिसके अंदर आपका सामान लोड होगा और उसके बाद में उस कंटेनर को शिप जो होता है, कार्गो शिप, उसके ऊपर लोड होगा, फिर वो सामान आपके जिस कंट्री में आपने बेचना चाहा है उस कंट्री तक जाएगा वो कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, 20 फीट के भी होते हैं, 30 की फीट के भी होते हैं। और 2 टाइप का लोडिंग होता है, FCL और CFL, LCL एंड FCL, लेस देन कंटेनर लोड एंड फुल कंटेनर लोड। इसमें क्या होता है, अगर आपका सामान कम है, अगर आप सपोज़ एक कंटेनर लगभग उसके अंदर 28 से 30 टन का सामान आता है और आप चाहते हैं सिर्फ आपका सामान 5 टन है, तो आप FCL के थ्रू कंटेनर के अंदर अपना सामान भेज सकते हैं, उससे बोलते हैं लेस देन कंटेनर लोड। और सामान के वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है, अगर उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो भी आपको सामान, अगर कंटेनर भर जा रहा है सामान, सपोज आप कॉटन का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कॉटन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बट उसका वेट बहुत कम होगा, बट उसने जो वॉल्यूम से उसने पूरा एरिया कवर कर लिया कंटेनर का, तो आपको पूरा कंटेनर का जो रेट होगा, उसका रेंट होगा, वो पूरा रेंट आपको देना पड़ेगा। कंटेनर बुकिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा, लेटर ऑन वीडियो में आपको सारी चीज़ें डिटेल में क्लियर कर दूंगा कि कंटेनर कौन बुक करता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। आपको एक टॉपिक पे और बात करना चाहता हूँ कि वो होता है, तो विच वन इज़ हार्डर, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट। सो देखिए, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में अगर आप चाहें तो मैं चैप्टर फर्स्ट जाकर देख सकते हो, तो मैंने डिटेल में बताया कि कोई कंट्री नहीं चाहती है कि उसके यहाँ इम्पोर्ट ज़्यादा हो, हर कंट्री चाहती है कि उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, ठीक है। सो इसलिए एक्सपोर्ट इन कंपैरिजन विथ इंपोर्ट इजी है, क्योंकि एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आपको, किसी भी टाइप का कोई भी जो रूल है उसके अंगेज नहीं जाएगा अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं। सपोज़ आप दुबई से सोना लाना चाह रहे हैं, तो सोना अगर वहाँ से लाना चाह रहे हैं तो वो इम्पोर्ट करेंगे अपनी कंट्री में, तो वहाँ से तो आप ले आएंगे, वहाँ का जो कंट्री है, चाहे दुबई जो है, दुबई में जो जेवर अली पोर्ट है, वहाँ से तो ले आएंगे, वहाँ का जो कस्टम वो अलाउ कर देगा आपको, ठीक है भैया ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट इंडियन जो कस्टम है वो आपको रोक लेगा। सो इसलिए, क्योंकि बहुत सारा टैक्स जो होता है वो बच जाता है, गवर्नमेंट बहुत सारा जो टैक्स है वो आप बचा लेते हैं गवर्नमेंट से, ये सब चीज़ें होती हैं। बट एक्सपोर्ट जो होता है वो उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, हर एक कंट्री गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ठीक है। और मैं अब बात करूँगा आपसे, एक एग्रीमेंट होता है, उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। उसमें क्या होता है, सपोज आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं बट आपके पास पैसा नहीं है, यू हैव जीरो इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट योर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बट यू डोंट हैव मनी, देन व्हाट टू डू? Yes, you can start your business without having money. Yes, it's possible just because of joint venture. इसमें क्या होता है कि आप जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, जो सप्लायर हैं, वैसे तो इसमें मैन्युफैक्चर ही आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप उनसे मिलते हैं, बहुत सारे एग्जीबिशन होते हैं अपने कंट्री के अंदर, वो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, वो उसकी मैं एक PDF दिखा दूंगा, आपको अपलोड कर दूंगा आने वाली वीडियो में। वहाँ पे आप जाएँ, बहुत सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर आते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर या अपने जो उनका सामान है उसको शोध करने के लिए उस एग्जीबिशन के अंदर, तो वहाँ पर उनसे आप मिलिए, अपने बारे में बताइए, और अगर आपके अंदर स्किल है, उनको लगता है इफ़ यू आर हैविंग अ गुड स्किल ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स, देन आप जॉइंट वेंचर एक एग्रीमेंट होता है वो आप कर सकते हैं उनसे,
इनके इसके एग्रीमेंट में क्या होता है कि एक एग्रीमेंट लिखा जाता है जिसमें आप और जॉइंट वेंचर, इस एग्रीमेंट में क्या होता है कि आप जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरर से एक अथॉरिटी लेते हैं कि आपका सामान जो है मैं एक्सपोर्ट करूँगा, किसी भी कंट्री में हो सकता है, आप बेच सकते हैं उसका सामान, उसके लिए आप बायर ढूंढेंगे, ठीक है, और वो आपको सामान देगा बिना आपसे पैसे लिए हुए, आप उसके लिए काम करेंगे, बट एक परसेंटेज डिसाइड हो जाएगा, 20%, 15%, 25%, वो प्रोडक्ट वाइज भी डिपेंड करता है, ठीक है। वो जो परसेंट डिसाइड हो जाएगा वो एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। वो जो सपोज आप 5 करोड़ का उसका एक्सपोर्ट करा रहे हैं, तो 5 5 25, मतलब 25 लाख, अगर 5% लेते हैं तो 25 लाख रुपये आपको पक्के हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका जो एग्रीमेंट होगा उसमें लिख दिया जाएगा कि इतने परसेंट आपको मिलेगा, तो आपको मिलेगा। अब जो एक्सपोर्ट करने में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपके लगेंगे, ठीक है। सो ये सब चीज़ें होती हैं बहुत। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।